आज जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो भी अकाउंट्स में एक दो हमारी जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और इससे क्या है आपका रिवीजन होगा, जिससे कि आप के कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से याद भी आ जाएंगे, जो आपके एक दो भूले भटके होंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मेंबर्स। दो लोग जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारी प्राइवेट कंपनी में नीडेड है। सेकंड पूछता है विच डॉक्यूमेंट इनवाइट द पब्लिक टू बाय द शेयर्स, यानी वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है कि जो पब्लिक जो है खरीदती है शेयर्स को। तो वो हमारे प्रॉस्पेक्ट होते हैं। जो भी पब्लिक कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्ट को इशू करती है सो दैट पब्लिक उसको खरीद सके। विच शेयर होल्डर गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, किस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो वो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। और अगर मान लीजिए पूछता है कि इसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारा डिवेंचर आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शेयर होल्डर पूछा है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इन इंडिया, कि इंडिया में मिनिमम फेस वैल्यू शेयर की क्या हो सकती है। तो जो सेबी है, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो हमारा 1 रुपी जो है मिनिमम फेस वैल्यू हो सकता है। जो कैपिटल रिजर्व है उसे वो क्या है, तो बेसिकली जो रिजर्व हम अपने कैपिटल अपने प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, कोई आपने एसेट सोल्ड किया है, कोई आपने लैंड सोल्ड किया है, उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द सेक्शन ऑफ अ कंपनीज एक्ट डील विद इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, यानी कंपनीज एक्ट जो है अगर उसको शेयर्स को इशू करती है प्रीमियम पे तो उसमें कौन सा सेक्शन आता है। तो बेसिकली हमारा सेक्शन 52(2) सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से डील करता है। तो ये आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ शेयर्स कैरी द क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट, क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट जो है किस पर्टिकुलर डिविडेंड राइट पे मिलता है। तो ये हमारा बेसिकली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है, जो कि अगर एक साल अगर आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर आपको जो है हर ईयर का जो है कैलकुलेट करके पूरा दिया जाता है, वो हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर हम शेयर को फॉरफीच करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होता है। तो बेसिकली हमारे इसकी जो एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। तो इसमें जो डेबिट होता है वो हमारा शेयर कैपिटल होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, जब कंपनी में सबसे छोटा जो ओनरशिप का यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि उसे हम शेयर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ शेयर गिवन द वोटिंग राइट इन अ कंपनी, कौन सी टाइप ऑफ शेयर को जो है वोटिंग राइट दिए जाते हैं, तो वो हमारा इक्विटी शेयर है। विच शेयर होल्डर विल हैव बी रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड, डिविडेंड किसको मिलता है, तो ऑफकोर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और अगर यहाँ आपसे पूछते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट किसको मिलता है तो वो हमारे डिबेंचर्स होते हैं। विद नेक्स्ट हमारा है विच टाइप ऑफ शेयर इज ऑल्सो का रिस्क बियरिंग कैपिटल, कौन सा शेयर होल्डर है जिनको हम रिस्क बियरिंग कहते हैं, वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है। क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट मिलता है, वरना उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिस्क बियरिंग कैपिटल हम इक्विटी शेयर को बोलते हैं। विच शेयर होल्डर्स आर पेड फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है सबसे पहले हम किस शेयर होल्डर, इसमें शेयर होल्डर पूछा है तो इसमें हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कंपनी एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, कि आपके पास जो है शेयर कंपनी का है उसके लिए कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। वॉट इज़ द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर का जो शेयर वैल्यू जो प्रिंट हुआ होता है शेयर पे, उस पर क्या होता है, उस पर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हमेशा प्रिंट होता है। 16 पॉइंट है व्हाट इज़ द प्राइस एट विच द शेयर आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब भी कोई शेयर इशू होता है तो उसको हम इशू प्राइस या IPO बोलते हैं। 17th पॉइंट है व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेएबल बाय एन एप्लीकेंट ऑन अप्लाइंग फॉर शेयर्स, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट पेएबल बाय एप्लीकेंट होता है किसी भी शेयर पे वो हमारा 5% ऑफ फेस वैल्यू है। व्हाट इज़ द वैल्यू एट विच शेयर्स आर जनरली ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कौन से हमारे किस वैल्यू पे जो है ट्रेड किया जाता है, तो वो हमारा मार्केट वैल्यू है। फॉर एंट्री इज़ मेड बाय द कंपनी ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, तो आपको एंट्री बतानी है कि जब कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है तो क्या एंट्री आएगी, तो वो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हम
20 पॉइंट है, जब व्हेन द शेयर आर इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू व्हाट इज़ इट कॉल्ड। अगर आपकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे अगर शेयर इशू होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो हमारा होता है इशू एट प्रीमियम। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, वो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो कि डील करता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को। प्रीफिक्स ऑफ CS ऑफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय ICSI। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया जो है उसने कब प्रीफिक्स CS लगाने को जो है दिया था, तो वो हमारा है जून 23 या 24 2007 में दिया गया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो डिफ्रेंशिएट करता है ओनर को उसके मैनेजमेंट से, तो वो हमारा डील करता है सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में है वो कब इशू किए गए हैं, तो वो हमारे हो गए हैं 1977 में ICAI ने इशू किए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है AS 19 किससे डील करता है, तो बेसिकली AS 19 डील करता है लीज से। एंड अगर हम लीज का ही हम देखें कि इंड AS में कौन सा है, तो वो हमारा डील करता है इंड AS 17 में। असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है टैक्स में जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे मेजर करता है, तो हमने पहले पढ़ा है डेप्रिसिएशन से। फिर जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS 21 कि जो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं एज पर AS 21 उसका जो है प्रिपरेशन क्या है, तो वो हमारा है मैंडेटरी है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा एज पर AS 21। तो इसमें आपको ये भी याद करना है कि AS 21 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, और दूसरा पॉइंट कि ये मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, वो भी आपको याद करना है। 29 पॉइंट विच आइटम वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्टिट्यूएंट इन कंप्लायंस विद द AS 3। AS 3 के अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस है वो क्या है, तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन आता है। ऑपरेटिंग आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग में दो आते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 30 पॉइंट है ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बताता है, तो ये हमें बोलता है कि फ्यूचर लॉसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, कि जो भी आपके फ्यूचर लॉसेस होने वाले हैं उस